इस जन्म में नहीं, शायद अगले जन्म में तुम सरू को नहीं मुझे प्यार करोगे। इसी होप के साथ जा रही हूँ मैं। अनिका तू चल, हमारी बात सुन, ये सब गुस्सा थूक दे अनिका। मैनी कांग्रेचुलेशन सरू, आज खुश तो बहुत होगी तू। तेरे और वेद की खुशी पे हम दोनों को डांस करना चाहिए। तू क्या कर रही? कम ऑन सरू, डांस, सेलिब्रेट, ये। अनिका शांत हो जा। तेरे और वेद के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाऊंगी। सेलिब्रेट तेरी खुशी और मेरी बर्बादी। डांस करूं, ये। हमारी बात तो सुन जा। पागल हो गए क्या? पागल हो गई है। क्रोकोडाइल टीयर्स बहाना बंद कर दे सरू। यही है मेरी स्टोरी का एंड, और तेरे और वेद की नई जिंदगी की शुरुआत होगी मेरी मौत से। मेरा बच्चे बाबा, ये पानी से क्या हो गया? अनिका, वेद हमारे को माफ कर दीजिए, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, हम ये सगाई ना कर सके। आप तो हमारी बात सुनिए, आप अनिका के साथ ब्याह कर लो, मैं आपके रास्ते से हट जाऊंगी। वो आपसे बहुत प्यार करती है और मैं जानती हूँ कि उसने बहुत सारी गलत चीजें की है, गलत काम किए हैं, लेकिन उसे वो सिर्फ आपका प्यार पाने के लिए। और अगर उसे आपका प्यार मिल जाएगा तो वो शायद सुधर जाएगी, शायद वो ठीक हो जाएगी। शायद अब बस मेरी बात सुनिए, आप अनिका के साथ ब्याह कर लीजिए। वो कहते हैं ना कि शादी उसी से करनी चाहिए जो आपसे प्यार करता हो। अनिका आपसे सच में बहुत प्यार करती है, और शायद आपका प्यार मिलने के बाद, आप दोनों के एक होने के बाद वो सुधर जाए, और शायद उसके बाद आप भी उससे प्यार करने लग जाए। आप प्लीज उन्हें अपना लीजिए, अनिका को अपना लीजिए। इनफ सरू, इनफ। क्या मजाक लगा रखा है तुमने? तुम्हें अनिका की बहुत फिक्र है तुम्हें फिक्र? जाओ फर्स्ट एड करो और हॉस्पिटल लेकर जाओ। एंड हेलो अनिका मैडम, ये नाटक बंद कीजिए। हेलो, मेरी बात सुन रही हैं आप? उठो। हेलो अनिका मैडम, नाटक करना बंद कीजिए। मैं कोई इडियट नहीं हूँ, और इतना सा हाथ काटने से ना सिर्फ खून बहता है, किसी की जान नहीं जाती। और जिसको मरना होता है ना, वो ये सब नहीं करते। तुम्हारे ड्रामेबाजी में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, समझे? तुम्हें ये प्यार दिख रहा है? तुम्हें लगता है ऐसी लड़की किसी के लिए अपनी जान दे सकती है सरू? मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ, इस घाव की वजह से आ रहे होंगे। एक सेकेंड। तुम्हारा घाव मिटाने की जरूरत है, ऐसे। ये असलियत। और अनिका मैडम, अपने पागलपन को प्यार का नाम देना बंद कीजिए। आप जैसी सेल्फिश लड़की को मालूम भी कि प्यार के सही मायने होते क्या है? हाँ, तुमने सच्चा प्यार किया है, बिल्कुल किया है। जानती हो किसके साथ? अपने खुद के साथ। और तुम क्या बोल रही हो? तुम मैं कोई खिलौना हूं? हाँ, कोई टॉय हूं मैं कि बच्चा रो रहा है, अनिका रो रही है तो उसके पास चले जाओ? क्या लगा रखा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि अनिका किस हद तक गिर सकती है? उसके बाद भी तुम ये सब बोल रही हो सरू? क्या बोला तुमने मुझे? कि मुझे जाकर अनिका से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो मुझे सच्चा प्यार करती है। खेल चल रहा है यहाँ पर। वेद, तुम चुपचाप बैठी रहो अनिका, जस्ट शट अप। मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का हक किसने दिया तुम्हें? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सरू, तो तुम कुछ भी करोगी। हर बार तुम मुझे छोड़कर जाने का सोच कैसे लेती हो सरू? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे प्यार और मेरे पेशेंस का बार बार इम्तिहान लेती रहोगी। नहीं सरू, कभी रख लिया, कभी अनिका को दे दिया। क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? बेटा, आप हमारी बात तो सुन। क्या तुम्हें नहीं मालूम मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? क्या तुम एक बार भी ये नहीं सोचती कि मुझ पर क्या बीतेगी, मेरे दिल पर क्या बीतेगी, मुझे कैसा लगेगा? नहीं, बस जाके कह दिया अनिका से शादी कर लो। तुमने आज हमारे रिश्ते पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया सर। एग्जैक्टली वेद, सरू को तुम्हारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, वो कोई प्यार नहीं करती तुमसे। अनिका, किसने बात की है तुमसे? तुम चुपचाप वहां बैठी रहो और मैं सरू के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। और क्या कह रही थी तुम?
चली जाऊंगी आपकी जिंदगी से, हट जाऊंगी आपके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए। और मेरा क्या होगा सरू? मेरे दिल का क्या? सबके बारे में सोच लिया, मेरे बारे में कौन सोचेगा? तुम्हें जरा भी फर्क पड़ता है? मेरे बारे में सोचा है मुझे कैसा लगेगा? सरू मेरे लिए कोई ये फोन मोबाइल का डेटिंग ऐप वाला प्यार नहीं है जो आज प्यार किया, कल छोड़ दिया, परसों भूल गए। मैं अपनी जिंदगी इमेजिन तक नहीं कर सकता हूं तुम्हारे बिना सरू। तुम्हारे बिना जिंदगी जीना मेरे लिए बिल्कुल वैसा है जैसे बिना सांसों की जिंदगी जीना। और तुमने बिल्कुल आसानी से कह दिया कि जाओ अनिका से शादी कर लो। हर बार तुम मुझे छोड़ने के लिए तैयार कैसे रहती हो सरू? कभी मेरी माँ के लिए मुझे छोड़ देती हो, कभी अनिका के लिए मुझे छोड़ देती हो। मैंने इतनी मेहनत से, इतना इंतजार करके तुमको अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश की, लेकिन तुम बस बहाने ढूंढती रहती हो कि किसी तरह मैं वेद बिरला साहब की लाइफ से चली जाती हूँ। ना, ऐसी बात ना है। ऐसी बात है और आज फैसला होगा। तुम्हें सीरियसली अपना फैसला बताना होगा। मुझे जानना है कि तुम मुझसे प्यार करती हो भी या नहीं। तुम ये शादी करनी चाहती हो कि नहीं? आप ऐसा एक सेकंड, कहीं तुम ये शादी सिर्फ इसीलिए तो नहीं कर रही हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर वो आज शाम को 7 बजे हमारी सगाई का मुहूर्त है और फैसला तो आज ही होगा। तो अगर तुम श्योर हो तभी आना। आना तो हमेशा साथ रहने के लिए आना, कभी ना छोड़कर जाने के लिए आना। और अगर तुम नहीं आई ना तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा फैसला क्या होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और सब एक बात याद रखना, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी नहीं। मैं कितना भी नाराज हूं, कितना भी गुस्से में हूं, लेकिन ये वेद बिरला कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं कोई खिलौना नहीं हूं सर। सात बजे। खुश रहो बेटा। कितने प्यारे लग रहे हो शेरवानी में। तारा आओ अंदर आओ, पंडित जी से बात करते हैं, है ना? आओ। सर कहाँ हो तुम? मेरे प्यार और हमारे रिश्ते को पूरा करने आज आओगी ना तुम? उत्साह ने हमेशा हमारे आंसू पोंछे, हमारे हर दर्द को अपना समझा, और मैंने उन्हें इतनी तकलीफ दी। उनके प्यार की कद्र ना करके मैं इतना गलत कैसे कर गई? सच में उनके मोहब्बत के लायक हूँ भी आना।